नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने में जो चार्ट लगा हुआ है चार्लेट होटल का चार्ट है, और इस पे मैंने कल रात में पोस्ट किया हुआ था 10:49 के आसपास में, 11 बजे के आसपास में मैंने इसको पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, लगभग 10:50 के आसपास में ही। और दूसरा चार्ट एक मैंने पोस्ट किया था दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये था चंबल फर्टिलाइज़र का, जिसमें मैंने ये साफ सुथरा चार्ट के ऊपर ही लिख दिया था कि 380 के ऊपर फोड़ देगा, है ना, 380 के ऊपर फोड़ देगा। तो बहुत सारे चार्ट ऐसे होते हैं जो मैं ऐसे दे देता हूँ आप लोगों को, और मैं फिर उसको कहीं पे मेंशन भी नहीं करता अपने डायरी वगैरह में, नहीं कर पाता हूँ इसलिए कि समय की भी कमी हो जाती है और सबको नोट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, चूँकि सारे काम करता हूँ खुद भी, तो इसके वजह से भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरे एक व्यूवर हैं केशव मिश्रा जी, उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि सर आपका दिमाग चोरी करना पड़ेगा। उनका एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर 3:11 पे। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दीपक मिश्रा जी का। उन्होंने लिखा चंबल फर्टिलाइज़र तो सही में रॉकेट हो गया। 375 के ऊपर की क्लोजिंग थी, चल रही थी। कल रात में मैंने इसको भी 10:56 पे अपने मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग में पोस्ट किया था और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था 380 के ऊपर फोड़ देगा करके। तो आज जो चंबल फर्टिलाइज़र, तो मैं सबसे पहले केशव मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम व्यूवर ऐसे होते हैं जो थैंक यू बोलते हैं। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, इसमें अच्छा बुरा लगने के बाद बहुत कम ऐसे व्यूवर होते हैं जो रिवर्ट थैंक यू बोलते हैं। मैं जो काम करता हूँ वो थैंकलेस जॉब है, यानी कि प्रॉफिट बनाने के बाद लोग थैंक यू नहीं बोलते। कॉल पे प्रॉफिट बनाते हैं, वो घर चले जाते हैं, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं होता, एक थैंक यू नहीं बोला जाता है। इन्होंने थैंक यू बोला, इन्होंने कुछ कम फीडबैक दिया मुझे, जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा केशव मिश्रा जी का। तो केशव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस चार्ट पर हम लोग आके बात करेंगे कि आखिर इस चार्ट को सिलेक्शन का क्या रीज़न था। तो चार्लेट होटल भी 250 के ऊपर मैंने कहा था कीप आइज़। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने लिखा था चार्लेट होटल पर 250 के ऊपर नज़र रखो, जरूर पैसा बनेगा। मैंने ये हेडिंग दिया था चार्लेट होटल में। तो ये पहला स्टॉक है चार्लेट होटल। 250 के ऊपर जैसे ही निकला, चार्लेट होटल ने आपको 260 का हाई लगा के दिया। अगर आज का हाई देखते हैं तो 260 का हाई बना के इसने आपको दिया, यानी कि 10 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए। 10 पॉइंट मिलने का मतलब है कि 4% की तेज़ी हो गई। हालांकि क्लोजिंग 240 पे किया, लेकिन 260 का हाई लगा। दूसरी तरफ अगर हम चंबल फर्टिलाइज़र की बात करें तो चंबल फर्टिलाइज़र ने आज का जो हाई लगाया है वो 451 रुपये का हाई लगाया, 451 का। और मैंने कितना के ऊपर दिया था? 380 के ऊपर दिया था, याद है? अभी टेलीग्राम दिखाया मैंने 380 के ऊपर लिखा था फोड़ देगा, है ना। और इसने आज का हाई कितना का लगाया? 451 का हाई लगाया, ये हाई लगाया है। और ये क्लोजिंग कल थी 376 के आसपास में, 375। मेरा रिकमेंडेशन प्राइस था 380, 380 के ऊपर फोड़ देगा। और आज का हाई जो है 451 रुपये का है। क्लोजिंग 435 रुपये के आसपास में ये कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो खैर उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लोजिंग ये कहीं पे करे, हमारा प्रॉफिट तो बन गया, हमने प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये चंबल फर्टिलाइज़र को हम लोग ज़रा सिलेक्शन समझ लेते हैं, क्यों सिलेक्शन किया गया चंबल फर्टिलाइज़र को, क्या रीज़न हो गए। 350 के पास में इसका एक बहुत बड़ा अच्छा रजिस्टेंस एरिया था दोस्तों। 350 के पास में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आप देखेंगे 350 के पास में, जहाँ पे ये डी, जहाँ पे इसने डिविडेंड दिया था 4.5 रुपये का, ये 4.5 रुपये का यहाँ पर इसने एक डिविडेंड दिया था। वो डिविडेंड एरिया इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, देख रहे हैं। वो डिविडेंड एरिया हाई लगाया था डिविडेंड देने से जस्ट पहले, और वहीं के पास से रिवर्ट होकर नीचे आ गया। अब उसके पास से अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन को इसने डेवलप कर लिया था। देखिए यहाँ ध्यान से, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चंबल फर्टिलाइज़र ने यहाँ पे किया। किस तारीख को किया था ये दिखा दूं तो 14 सितंबर 2021 को किया। उसके बाद 14 सितंबर 2021 को करने के बाद ये स्टॉक अप साइड में गया 2-3 कैंडल, और फिर ये नीचे आया। लेकिन हमें एक खुशी इस बात की रही इस स्टॉक में कि इसने उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी क्रिएट किया। देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा नहीं, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी इसने नहीं तोड़ा, और फिर वहीं से अप साइड के मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। और अब देखिए यहाँ पर एक साइडवेज एरिया इसने अपने आप को क्रिएट कर लिया था, एक नैरो रेंज में अपने आप को फंसा लिया था। इस नैरो रेंज का एक ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करके कहाँ पे चला गया? ठीक उस कैंडल के हाई पर जहाँ पर डिविडेंड दिया था, जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो 350 के आसपास में आता है। कितने के आसपास में आता है? 350 के आसपास में। तो मैं एक दिन तो इसको वेट किया। मैं क्या कर रहा था कि मैं पहले देख रहा था क्या ये 350 के ऊपर सस्टेन हो पाता है या नहीं। तो मैंने कल देखा कि ये सस्टेन हो गया, और अच्छी खासी 10% की तेजी भी इसने दिया। तो जिस वॉल्यूम के साथ कल पहले आप यहाँ नीचे में आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम डाउन साइड में था। क्या था? वॉल्यूम डाउन साइड में आ रहा था कंटिन्यू, है ना।
वॉल्यूम क्या था, डाउन साइड में आ रहा था। मैं यहाँ पर से ज़रा सा एक लाइन लगा दूँ तो आप यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम डाउन। अचानक से कल वॉल्यूम में बड़ा ब्रेकआउट, बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट आया कल और 10% की तेज़ी। तो ये मेरे रडार पर आ गया कि भाई अब कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, अगर आप लोगों ने पैसा बनाया इस स्टॉक में तो मैंने कहा था कि भाई 380 के ऊपर अगर ये निकलेगा, 380 के ऊपर में, तो आपको पैसा फोड़ के बना के देगा। तो 300 450 ही मैं हाई मान लेता हूँ, क्योंकि 451 का हाई लगाया और 380 का मेरा रिकमेंडेशन प्राइस था। तो 70 पॉइंट तो आपको यहाँ पे बन गए। 70 पॉइंट नहीं, 70 पॉइंट आप ले पाए, कोई बात नहीं। 50 पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहा है, 50 पॉइंट। तो एक दिन में अगर 380 से लेके 50 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो 430 तक में आप गए, तो कितना का रिजल्ट आ गया पता है। 380 से अगर रिकमेंड करें, अगर यहाँ 50 पॉइंट की बात करते हैं तो कम से कम आपको 8 पंचे 40 हो जाता है और 10 पच्चे 50, लगभग फिर से 10% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। 15% कुल मिला के ऊपर गया था, 20%, 15% पे क्लोज किया तो 10% मान के चलता हूँ आपने प्रॉफिट बनाया होगा। तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम व्यूवर होते हैं। अच्छा, सिलेक्शन रीजन आप समझ गए ना, क्यों चंबल फर्टिलाइजर को सेलेक्ट किया गया था। एक बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद अच्छा उप साइड में गया और एक अच्छे मूवमेंट को इसने दिखाया तो 451 का हाई लगा दिया। ठीक उसी तरह से मैंने आपको जो स्टॉक दिया था चाले टोटल, उसने भी आपको पैसा बना के दिया था। रिसेंटली इसी तरह मैंने चार्ट पोस्ट कर दिया था रिलैक्सो का, है ना। रिलैक्सो पे हम लोग जरा आते हैं, देखिए रिलैक्सो। तो रिलैक्सो का जो चार्ट पोस्ट किया था, जरा हम उस पर बात करते हैं, उसको क्यों लिया गया था। तो चंबल फर्टिलाइजर का जरा चार्ट पर बात कर, ये सॉरी रिलैक्सो पे बात करते हैं कि रिलैक्सो को मैंने किस दिन दिया था। चल लें, उस दिन मैंने बहुत सारे चार्ट पोस्ट किए थे। ये देखिए, कैनफिन भी शायद उसी दिन पोस्ट किया था, कैनफिन पोस्ट किया था, आरती इंडस्ट्री पोस्ट किया था, ज़बरदस्त टारगेट दे दिया था। ब्रिगेड पोस्ट किया था, ये भी आपको टारगेट दे दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये नहीं, ये वाला नहीं होगा, ब्रिगेड वाला तो आ ही गया था टारगेट। ये सब तो बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। ये डिस्काउंट है मेरा जो भी चल रहा है, नवरात्रि ऑफर। उसके अलावा और भी फिन पाइप, ये भी सारे टारगेट आ गए। त्रिवेणी टरबाइन, इसके टारगेट आ गए। देखिए त्रिवेणी टरबाइन को मैंने 2 तारीख को रात में पोस्ट किया था, 2 तारीख को 6 बजे शाम में पोस्ट किया था त्रिवेणी टरबाइन को, 2 तारीख को। हाँ, फिन पाइप, KNR कंस्ट्रक्शन, है ना। इसी में ये था शायद आपका रिलैक्सो, ये रिलैक्सो का चार्ट है। देखिए ये रिलैक्सो का चार्ट है, 2 तारीख को शाम में 5:20 पे दिया था और उसकी क्लोजिंग 1170 पे चल रही थी, 71 पे। तो चलते हैं रिलैक्सो में। तो यहाँ 2 तारीख को पोस्ट किया था, ये 1100 2 तारीख को पोस्ट किया। तो 2 तारीख को तो मार्केट बंद ही था ना, 2 तारीख को मार्केट, 1 तारीख को फ्राइडे था, सैटरडे संडे 3 और 4 बंद था। तो यहाँ पे क्लोजिंग चल रही थी ये 1170 के पास। उसके बाद से जो इसने यहाँ से हाई लगाया है 1170 के आसपास जो क्लोजिंग था, मैंने पोस्ट किया था चार्ट। और चार्ट किस तरह से पोस्ट किया था, चार्ट मैंने कुछ इस प्रकार से पोस्ट किया हुआ था, आपको वापस से दिखाना चाहूँगा। चार्ट को मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, एक्चुअली वो चार्ट सेव नहीं है मेरे पास, यहाँ पे रख देने के बाद सेव नहीं करता जल्दी, इस वजह से। यहाँ है ना, फिन पाइप और त्रिवेणी, KNR कंस्ट्रक्शन और ये तो यहाँ 1171 पे क्लोजिंग था, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 1171 पे क्लोजिंग है और इसके बाद ये वाला कैंडल 1171 के पास ठीक क्लोजिंग है 1 तारीख की। मैंने 2 तारीख को पोस्ट किया छुट्टी वाले दिन और उसके बाद ये स्टॉक्स ने हाई लगा दिया 1403 रुपये का। तो 1170 से 1403 तक चला गया, 1400 रुपये तक का चला गया। मतलब आप समझ रहे कितना % आपको रिटर्न आया। अगर 1170 के पास मान लेता हूँ 1200, तो आपको 20% का तेज़ी मिल गया। अगर अभी तक की बात करें तो अभी तक की बात करते हैं तो 13% की तेज़ी है, तो 13% का प्रॉफिट आपने बना लिया है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रही। सिलेक्शन क्यों हुआ, इस बात पे आपको चर्चा करना चाहिए, क्यों सेलेक्ट किया गया। आपको समझना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ प्रॉफिट देख देख के अगर आएंगे ट्रेडिंग करने से तो नहीं बनेगा पैसा। देखिए पैसा कब बनेगा आपका, जब आप अपना स्टडी करेंगे, जब अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने चार्ट के पीछे दिमाग लगाएंगे, अपने स्टॉक्स के पीछे दिमाग लगाएंगे। आप स्टॉक्स के पीछे दिमाग नहीं लगाते, आप लगाते हैं दिमाग दूसरे के प्रॉफिट के पीछे। क्या इतना प्रॉफिट उसको, बाप रे बाप, इतना प्रॉफिट होता है। अरे भैया क्यों देख रहे हैं उसका प्रॉफिट, उसको लॉस भी देखिए, लॉस भी तो होता होगा, लेकिन ठीक है, लॉस प्रॉफिट दोनों मार्केट का काम है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट बना रहा है कोई बंदा तो मेहनत से बना रहा है भैया। तो आप ये चीज़ मत देखिए उतना प्रॉफिट क्यों बना रहा है, आप ये देखिए कि कितना मेहनत किया होगा उस प्रॉफिट को बनाने के पीछे, तभी तो उतना प्रॉफिट उसको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बात गलत बोल रहा हूँ क्या। तो हमारा तो थैंकलेस जॉब है, मैं काम कर देता हूँ, आप प्रॉफिट बनाते हैं, थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। देखिए एक बड़े प्राइस चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, क्या है, बड़े
प्राइस चैनल में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ चल रहा था, यस और नो? तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड कर रहा था भाई, बड़े प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा था। जब ये बड़े प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा था और यहाँ से आप देखिए कि यही ट्रेड जो प्राइस चैनल है उसी का लोअर इनको ये टच करके बार बार ऊपर जा रहा था। अब देखिए कैसे यहाँ से इसने एक सपोर्ट बनाया और उस सपोर्ट बनाने के बाद अप साइड में ऊपर चला गया और अप साइड में जाने के बाद सारे यहाँ ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट किया इस हाई प्राइस के ऊपर में, और फिर वहाँ से जो बाउंस आया तो सारे टारगेट हमारे भी काम कर गए। तो ये सिलेक्शन समझना पड़ेगा कि आपको अलग अलग पैटर्न, आपको अलग अलग चीज़ों को देख के समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन एक थैंक यू बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, आप थैंक यू भी बोल सकते हैं अगर प्रॉफिट बनाते हैं तो। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोल दूंगा आपको थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो देखा, आपने स्टॉक्स पे ट्रेड किया होगा तो पैसा बना होगा, तो पैसा बना, एंजॉय करिए। दुर्गा पूजा के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।